आपको दिक्कत ये है कि हम आपके पास नहीं आ रहे पूछने के लिए, तो सफाई भी चाहिए तो क्या परेशानी है। नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस, खबरें दे दनादन। दोस्तों, आज सुबह से हम कोटद्वार भ्रमण पर हैं और कोटद्वार में जो तोड़फोड़ मची पड़ी है, पीला पंजा जो चल रहा है नगर निगम का या पीडब्ल्यूडी का, जो भी पीला पंजा चल रहा है, जो तोड़फोड़ हो रही है, नालियों की जो स्लिप थी वो तोड़ी जा रही है और वो भी बरसात के समय पर। तो हम आज आपको वो दिखा रहे हैं। परंतु हुआ क्या कि जब हम वार्ड नंबर 16 में थे, जहाँ पर कि तोड़फोड़ हो रही है, तो जब हम सड़क पर निकले, हम दिखाने लगे पब्लिक को कि यहाँ पर तोड़फोड़ हो रही है, तो वहाँ के जो पार्षद थी रजनी देवी जी, वो आग बढ़ी और हम पर बिफर पड़ी और धमक पड़ी हमको कि आप क्यों ये कंटेंट दिखा रहे हैं, आप क्यों वीडियो बना रहे हैं। आप हमारा कैमरा छीनने लगे और हमको धमकी देने लगे कि आप वीडियो ना बनाएं, अन्यथा आप पर क्यों आप ऐसी वीडियो बना रही हैं। वो हमें ये कहने लगी कि क्यों आप ये वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो नहीं बना सकते। भाई क्यों नहीं बना सकते? क्या जो सड़क में काम हो रहे हैं, जो नगर निगम अच्छे काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, वो दिखाने का दायित्व तो हमारा नहीं है? क्या ये प्रधान जो आपका पार्षद है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि बरसात के समय पर जब नालियों के अंदर से कूड़ा कचरा और गंदगी प्रभावित होती है और फिर वहाँ पर मच्छर पनपते हैं, डेंगू मलेरिया की शिकायत आ सकती है, बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, वहाँ पर क्या पार्षद का दायित्व तो नहीं बनता है कि वो नगर निगम, नगर आयुक्त और नगर मेयर को जाकर संपर्क कर सके कि भैया आप बरसात के समय पर ये काम क्यों कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार है, आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार उन्होंने हमारा कैमरा छीनने की कोशिश करी और हमें धमकाया कि आप ये वीडियो ना बनाएं, आप हमेशा नेगेटिव दिखाते हैं। भाई इसमें नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है? सड़क पर धरातल पर जो काम हो रहे हैं, हम वही कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, वही कार्य आपको दिखा रहे हैं। ये तो जो काम हम कर रहे हैं, ये काम तो आपको करने चाहिए थे। भाई वहाँ की वार्ड नंबर जो सीतापुर की जो रजनी देवी जी हैं, पार्षद हैं, उनको ये काम तो उनको करना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि ना तो वो बीजेपी से हैं, ना वो कांग्रेस से हैं, वो तो निर्दलीय पार्षद हैं, फिर इतना गुस्सा क्यों आन पड़ा? और एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि भाई हमारी जो विधायक हैं, उनको तो बहुत गुस्सा आता है, उनका गुस्सा तो जग जाहिर है क्योंकि वो सैनिक परिवार से आती हैं, चलो उनका गुस्सा तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु अब कोटद्वार में एक लेडीज़ और आ गई हैं, एक महिला और आ गई हैं, जिनको गुस्सा बहुत आता है। भाई साहब, बहुत गुस्सा आता है। और वो जो राह चलते हुए जो डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के पत्रकार लोग हैं, उनके कैमरे छीनती फिर रही हैं। चलिए आगे देखिए आपकी वीडियो में क्या कुछ है, आप ही आकलन कीजिए कि ये सही था या गलत था। और बोलना चाहूँगा दोस्तों आपको कि एक तरफ तो यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, इनके आगे की जो स्लिप है नहर के ऊपर की, वो तोड़ी जा रही है ताकि नहर की सफाई हो सके, बहुत अच्छी बात है। परंतु इसी से लगता हुआ यहाँ पर एक विशाल मेगा मार्ट है। अब ये बहुमंजिला इमारत क्या इतना राजस्व करके देती है कि यहाँ पर इसको यहाँ पर नहीं तोड़ा जा रहा है। और पार्किंग भी इन्होंने सड़क किनारे पर करी हुई है। इतनी बड़ी बिल्डिंग की पार्किंग अपनी नहीं है, तो क्यों ऐसा काम शासन प्रशासन करता है? क्या गरीब जनता के लिए ही इसका डंडा चलता है? तो चलिए, मैं जैसा कि कह रहा था आपको कि ये बरसात का समय लग चुका है और बरसात के समय पर ही शासन प्रशासन को याद आती है अगर नगर क्षेत्र में, कोटद्वार क्षेत्र में कुछ तोड़ फोड़ करनी हो तो। अब कोटद्वार क्यों, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आपको, क्या परेशानी है आपको, क्यों दिक्कत आ रही है? तो सफाई भी चाहिए, तो क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? आपको क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, हमें तो दिक्कत नहीं आ रही है। हम तो जो नीचे रहने वाले लोग हैं, जिनके घरों में पानी घुस रहा है ना, उनको आएगी दिक्कत। हमें तो यहाँ वीडियो बना के निकल लोगे। हमें दिक्कत पर क्यों निकल लेंगे यार? हम सुबह से शाम तक यहीं रहेंगे और नहीं जाएंगे हम, और नहीं जाएंगे हम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमको। हम तो ये दिखा रहे हैं कि धरातल पर हो क्या रहा है, आप बताओ। अच्छा, निकासी भी चाहिए पानी, हाँ ठीक है, और पानी भी नहीं घुसना चाहिए नीचे वाले लोगों को, बिल्कुल। रोकथाम के लिए पानी हो रहा है कि ऊपर का पानी ना आए, ये काम आप बताइए ना कि अच्छा काम हो रहा है, आप बोलिए। तो अच्छा काम तो हो ही रहा है। आपको दिक्कत ये है कि हम आपके पास नहीं आ रहे पूछने के लिए, हमको पूछने की जरूरत भी नहीं है, तो फिर आप बताइए ना, आप कर देना, हमको जरूरत भी नहीं है ना, हमको मीडिया में ब्लेम फेम कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, नेगेटिव किस लिए? हम तो वो दिखा रहे हैं कि क्यों जो काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखा साथियों आपने कि अगर हम ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ज़मीनी हकीकत कुछ दिखाते हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार
लोग नफरत करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, उनको थोड़ा सा उतारू हो जाते हैं कि वहाँ पर कुछ बहस हो, कुछ हो। अब हम अगर ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं कि सड़क पर क्या कार्य हो रहे हैं, क्या काम हो रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, बताइए। क्या परेशानी है उसमें कि हम अगर हकीकत दिखा रहे हैं सड़क की। आप देखिए कि बारिश भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लोग छतरी लेकर निकल चुके हैं यहाँ पर, और छतरी लेकर यहाँ निकल चुके हैं। हम पहले से कह रहे हैं, पूर्व में भी कह रहे हैं कि यहाँ बरसात का मौसम चालू है, किस प्रकार यहाँ कार्य हो रहे हैं। हम जानते हैं कि भाई निकासी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, परंतु समय के आधार पर हो, कोई मास्टर प्लान तो हो। अब क्या सरकार के पास, क्या नगर निगम के पास, या मेयर, ये जो पार्षद है, ये मोहतरमा यहाँ पर एक पार्षद ही हैं इस वार्ड की, मुझे तो ऐसा लगता है। तो क्या अब हम ज़मीनी हकीकत भी नहीं दिखा सकते? हम क्यों ज़मीनी हकीकत ना दिखाएं? किसी के पिताजी का, किसी के बाप का कर्जा नहीं लिया है हमने। हम सड़क पर आए हैं और सड़क सबकी है, आपकी भी है, हमारी भी है, हम सबकी है। और अगर हम ये काम करते हैं तो क्यों ऐसा कार्रवाई की जाती है? क्यों किसी रोक टोक करते हैं कि हम क्यों ना दिखाएं? अब एक बात बताइए, निकासी तो सबको चाहिए, वाकई में चाहिए सबको निकासी, उसके लिए तोड़ फोड़ भी होगी। हम ये नहीं कर रहे हैं मत करें, करें, परंतु आप देखिए तो सही कि क्या चल रहा है मार्केट में, सड़क पर चल क्या रहा है। आप देखिए कि मौसम किस प्रकार है, क्यों ना करें हम, बताओ। ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी, ऐसी क्या परेशानी आन पड़ी जो इन लोगों को इस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ती है और इस प्रकार आना पड़ता है यहाँ पर? क्यों ना करें हम, और क्यों ना दिखाएं हम दिखाएंगे, दिखाएंगे हम उनको भी दिखाएंगे कि जो यहाँ पर रोक टोक कर रहे हैं, जो हम उनको भी दिखाएंगे, जो यहाँ पर साथ भी दे रहे हैं, हम सबको दिखाएंगे। भाई मीडिया का काम होता है सच्चाई दिखाना, और सच्चाई आपके सामने है। इस समय चल रही है, आप बारिश देख सकते हैं, और इस समय चल रहा है नगर निगम का बुलडोजर, वो पीला पंजा जो हम यंकेश्वर से दिखाते हुए आपको आ रहे हैं, और यहाँ कोटद्वार में ये पीला पंजा चल रहा है। पहले पीला पंजा चला, जो सड़कें बन रही थी यहाँ पर 650 करोड़ के लागत से, जो एडीबी का प्रोजेक्ट चल रहा है, घर घर नल और घर घर जल, घरों में जो पानी के स्मार्ट मीटर लगने हैं, उसका एडीबी पूरी सड़कें तोड़ दे रही है, जो अभी हाल फिलहाल में बनी हुई है। तब आपका रुझान कहीं नहीं जाता, तब आपका दिमाग कहीं नहीं जाता, तब आपका मास्टर प्लान कहाँ है? कहाँ है मास्टर प्लान? कहाँ है वो जीरो टॉलरेंस की नीति? अभी यहाँ पर हम अगर वीडियो बना रहे हैं, जनता को ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर इस वार्ड के पार्षद जी आते हैं और वो हमारा कैमरा छीनने की कोशिश करते हैं और हमें धमकाते हैं कि क्यों आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों आप दिखा रहे हैं? क्यों ना दिखाएं भाई? क्या ये रोड किसी एक के बाप की है? क्या ये रोड किसी की? ये पूरी जनता की है, जो आम पब्लिक है वो सबकी है। ये टैक्स निर्माण करती है, टैक्स भरती है, तभी इस रोड पर चलती है। क्यों ना दिखाएं जो रोड पर काम हो रहा? क्यों ना दिखाएं वो जो कोटद्वार खोदो योजना चल रही है? क्या ये कोटद्वार खोदो योजना का हिस्सा नहीं है? बरसात के समय पर ही क्यों याद आती है इनको? देखिए आपकी क्या हकीकत है, कहाँ पर तोड़ फोड़ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। वी मार्ट के लिए बोलो, वी मार्ट को तो चलो इन्होंने बोल दिया है, इंटीमेशन दे दी है कि आप अपना, उनका वाटर टैंक है वहाँ पर लगा हुआ, तो उसके लिए उन्होंने नगर निगम ने ये कह दिया है कि भाई चलो कोई बात नहीं, आप 2-4 दिन में अपने हिसाब से तोड़ फोड़ करके कर देना उससे, ताकि आपके वाटर टैंक को दिक्कत ना हो। लेकिन जो आम दुकानदार है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी तो तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं। अब हाथों हाथ लगे हाथ, बारिश चल रही है, अब वो नाली अगर तोड़ देते हैं, कब साफ करेंगे आप? कब काम होगा उस पर? अब क्या यहाँ पर डीएम साहब के जो आदेशों की अवहेलना हो रही है वो नहीं होगी? डीएम साहब ने आदेश करे हैं कि भाई बरसात का समय है, डेंगू का मच्छर उत्पन्न होगा, डेंगू की बीमारी बढ़ेगी। अब बताइए, आप ना बढ़े डेंगू? मैं तो सोच रहा हूँ शायद टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा, मलेरिया सब फैलेगा यहाँ पर। तो भाई कौन जिम्मेदार है उसके लिए? क्या उस वार्ड का पार्षद उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या ये वो नगर निगम में जाकर ये नहीं कह सकता नगर आयुक्त को या फिर मेयर को कि भाई इस समय बरसात चल रही है, इस समय ना करें? आपने 2 महीने पहले क्यों नहीं करा वो? तो जिम्मेदार कौन इसके लिए? ये पब्लिक से पूछना चाहते हैं हम, कौन जिम्मेदार? क्योंकि आवाज़ पब्लिक भी नहीं उठाती भाई साहब।